लायक है। ये एवं है जहां हमारे घर के बेटियों की बहाली, हमारे घर के जो दिल के टुकड़े हैं, नौजवानों की बहाली होनी चाहिए, वहां नालंदा जिले के लोगों की बहाली हो रही है। नालंदा जिले में सिर्फ बूढ़ा और बूढ़ी भरपूर रह गया है, सारे नौजवानों की बहाली, चाहे मैट्रिक फेल हो या पास हो, उसकी बहाली नीतीश कुमार ने पटना सेक्रेटरी। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। होली मिलन समारोह जो आयोजित है, इसके समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं मोहम्मद सुल्तान जी। मंच पर उपस्थित खजुरिया मंडल के अध्यक्ष प्रवीण जी, केसरिया के रहने वाले और केसरिया मंडल के अध्यक्ष और एमएलसी पटेल बाबू, मधुबन रेजिमेंट के पूर्व मुखिया राम कुमार तिवारी जी, जनता दल यू के जिला के नेता और सुगौली के प्रत्याशी सुनील बाबू, वार्ता और बहुत अच्छे पत्रकार मधुरेश जी, शंभू कुंवर जी, डीआईटी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वरुण विजय जी। हम तो दुनिया में पढ़ रहे थे, फोटो देखे वरुण बाबू का तो हमको लगा कि सुरेश जी वरुण बाबू की यहाँ है, सुरेश जी का नाम तो इससे चला गया। फोटो देखे तो कहे कि जी का नाम दोनों है और आज के आयोजक है। मैं बहुत अपनी तरफ से होली की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सभी यहाँ उपस्थित हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता एवं बहनों, मीडिया के साथी, यह जो पर्व होली है, उल्लास का दिन है। पर्व नहीं है, त्योहार है, पर्व। और आपसी कटता, वैमनस्य और दुश्मनी भुलाकर हम छोटा हो या बड़ा हो, ऊंच या नीच हो, होली में कोई भेदभाव रह नहीं जाता है और हम एक दूसरे से सारे कोटा को भुला देने का दिन यह होती है और सबको हम प्यार से गले मिलते हैं। होली का ऐसा महान त्योहार है जिससे समाज की सारी खाली समाप्त हो जाती है और हमको बड़े अच्छे ढंग से बहुत मुसलमान को नहीं आना चाहिए, तो कहेगा कि अनुसूचित जाति को नहीं आना चाहिए। जब हम ही कंप्लीट में हमारी होती है, तो हमारे अगर मित्र कोई मुसलमान है, अगर आते हैं आपके दरवाजा को या बुलाते हैं, तो उनको होली के दिन गले लगाने कोई आज जो कहेगा कि होली के दिन मुसलमान नहीं है, कल कहेगा कि हम सूची जाति नहीं है, परसों कहेगा कि नहीं ऊंच वर्ग का लोग दो नहीं बजाएगा, यो देर है, होली का गाना नहीं गाना है, सब बात होंगे। तो होली का ऐसा त्योहार है कि जात पात की सारी बंधन को तोड़ कर आगे हम लोग बोले। और साथियों, इतने अच्छे आप लोग हैं, मेरा सिरिसिया के, केसरिया के, जो कहां से कहां चला, जमाना बदल गया लेकिन ढांचा नहीं बदला। वही लोग, वही गड्ढे, वही परेशानी, वही बेरोजगारी, वही स्वास्थ्य की समस्या जिसकी चर्चा हमारे साथी लोग कर रहे हैं। केसरिया में लगातार कुछ दिनों से ये जितने बुजुर्ग हैं जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग ठगा हुआ महसूस कर और ठगाया के असंभव बता रहे कि कैसे 20 लाख के फेयर में
बहुत लोग भी आवाज तो आ गया है, होली के टाइम में खर्चा नहीं है, अपना पहुंचा के पैसा होता है। हमारा तो कोई काम करता है तो हमको पैसा जरूर नहीं करता है और हमको लेने का आदत भी नहीं है। हम कहते हैं कि हम जिसको काम दे दिए वो कर जाता का हो गया, तो पैसा बचेगा तो वो करवाएगा खाएगा। जिसके लिए मेरे लिए बहुत मदद से किसी के लोग यहाँ के कार्यकर्ता लड़ाई करते हैं, पर किस हिसाब से उनसे तो पैसा लेकर हम काम करते हैं, बड़े ही शर्मनाक बात है। अपने कार्यकर्ता से अपने लोग से पैसा लेना और पैसा के रात लेना और पैसा मांगने पर पुलिस से हड़का देना, ये बात बहुत गंदा है। और एक नाच एक आदमी नचा और जन प्रतिनिधि उसी के इशारा पर नाचे, ये भी बात है। नेता का मतलब क्या हो? आम आवाम के जन समस्या को सुने और सरकार से लड़के समस्या का जो समाधान करा दे, वही आदमी नेता। नेता वो नहीं है जो 40,000 का कपड़ा पहने, 15,000 का मेकअप करे और जनता का कोई काम नहीं हो रहे। जनता जो नेता राजनीति आय का साधन बना देगा, एक बार झोंका में जीत जाएगा, दोबारा उसको मौका नहीं मिल रहा है। गरीब का पैसा गरीब में अच्छा हो रहा है, क्या हो रहा है आपके लिए पूरे की सभी का क्या हो 2,000-3,000 रुपये नाम को मिलेगा कि ना, इंदिरा आवास मिलेगा कि ना, तब तक 2,000-3,000 रुपये हो जा रहा है। जन प्रतिनिधि का भी हिस्सा है, अफसर का भी हिस्सा है, वीडियो का भी हिस्सा है और इंदिरा आवास सहायक का भी हिस्सा मिलेगा कि ना इंदिरा आवास, तब तक करोड़ों रुपए के कौन लड़ेगा? ये मजदूर नहीं जाएगा, किसान तो फुकट नहीं है, लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो जो किसान और मजदूर जिस जनप्रतिनिधि को चुना है उसका फर्ज है कि भ्रष्टाचार को रोके और जनता को सुख पहुंचाए। सरकार का क्या मतलब? आम जनता को सुख पहुंचा देना, आम जनता के समस्या का समाधान करना जनप्रतिनिधि का काम। मुझे के सरिया विधानसभा बच्चे जाके चकिया पर रहते हैं, 50 किलोमीटर दूर मोतिहारी जाकर बच्चे पढ़ लेते हैं। पढ़ने वाले यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, वहाँ कॉलेज है, चकिया में कॉलेज है और मोतिहारी कॉलेज है, लेकिन सरिया में पूरे विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है। हमारे और आपके घर की बेटी कहाँ पढ़ने जाएगी? कभी विचार किया? और बिना पढ़ाई का, बिना बीए पास का, बिना टेक्निकल है का आज शादी भी मुश्किल हो गया है। गरीब की बेटी का भी शादी मुश्किल हो गया, तो बच्ची को शिक्षा देना है, कहाँ जाएगी पढ़ना? इसका आवाज कौन उठाएगा? आपको फुर्सत नहीं है, आप हमको चुने हैं अगर, ये मेरा ड्यूटी बनता है। और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं, मौत की जबान देते हैं और मौत की तरह जनता की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, नाफा क्या होगा, घाटा क्या होगा, हमारा कितना लॉस हो जाएगा इस लड़ाई में, कभी हम लोग उम्मीद नहीं करें। जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम कहे कि नहीं, कोई वाद बैठा है, कोई वाद है मुखिया का, आपको हेल्प कार्ड मिला है? मिला है। जितने जिले भर के वार्ड हैं, गरीब हैं, आधा दाम 4-25% पर उनका इलाज होगा और सबको हमने हेल्प कार्ड दिया अपने तरफ से, मोदी जी की तरफ से नहीं,
महेश्वर सिंह फाउंडेशन की तरफ से, महेश्वर सिंह की तरफ से अपने हॉस्पिटल का हम कहे थे कि जो मुखिया है, पंच है, सरपंच है, चलो तनख्वाह के लिए लड़ेंगे। और हम लोगों ने लड़ा दिया और पूछिए इनसे ये बढ़ा कि ना बढ़ा। मुखिया का 2500 से 5000 हो गया, वार्ड का बढ़ गया, सरपंच का बढ़ गया, पंच का बढ़ गया। जो हम लोग जिस काम में हाथ लगाते हैं उस काम को पूरा करते हैं। क्या कहते हैं, भाषण दे रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, वही हम इतने लाखों लाख पढ़े लिखे नौजवान जापान में, मदन चिकित्सा में, मेडल चिकित्सा में और केसरिया में लाखों नौजवान पढ़े लिखे हैं, आज उनको रोजगार नहीं। एक सिपाही का बहाली हो, और सिपाही आपको खाई दे दे, जरा उसके पास जाकर पूछिए कहिए कहाँ घर है, तो सिपाही बोलेगा मुख्यमंत्री का जिला नालंदा। जो महिला सिपाही है, राइफल बड़ा है, कोई छोटा है, जाके पूछे तो उससे कहाँ घर है, 90% कहेगी, पूछेगा कि घर कहाँ है तो मुख्यमंत्री का जिला नालंदा। हमारी मां बहनों की, मेडल चिकित्सा की मां बहनों की, केसरिया की मां बहनों की बहाली, पूर्वी चंपारण के किसी भी परिवार की मां बहनों की बहाली नहीं होगी। बहाली किसका होगा, मुख्यमंत्री के जाएगा, चाहे राइफल बड़ा हो, पंच छोटा हो, लेकिन बहाली होगा तो नालंदा। इतनी भारी है, ये एवं है जहां हमारे घर के बेटियों की बहाली, हमारे घर के जो दिल के टुकड़े हैं, नौजवानों की बहाली होनी चाहिए, वहां नालंदा जिले के लोगों की बहाली हो रही। नालंदा जिले में सिर्फ बूढ़ा और बूढ़ी भरपूर रह गया है, सारे नौजवानों की बहाली, चाहे मैट्रिक फेल हो या पास हो, उसकी बहाली पटना सेक्रेटरी में, पटना कलेक्ट्रेट, मोतिहारी कलेक्ट्रेट में जाइएगा, किराने से पूछिएगा कहाँ हो रहा है, 75% कहेगा मुख्यमंत्री का जिला नालंदा। जितना दरोगा है, जितना ट्रेजरी होता है, जाके पूछिए कहाँ हो। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति जो बिहार के कुर्सी पर बैठा है वो पूरे बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होकर एक जिला का मुख्यमंत्री बनकर रह गया है, नालंदा जिला है, उसी का मुख्यमंत्री बनकर। कौन लड़ेगा बहाली के लिए नौजवानों की, रोजगार के लिए कौन लड़ेगा? जो आपका प्रतिनिधि है उसको लड़ना चाहिए। टिकट के डर है, लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगा? पूर्व हम बात करा, मझटिया का लोग बैठक किया, गवर्नमेंट बताएं, वोट नहीं दे रहा था। हमारे पास खबर है, हम गए लोगों को मनाए, लोग कहा कि हम आपके विश्वास पर वोट दे रहे हैं। हम मंत्री के यहाँ गए, लिखे, लिखाई पढ़ाई किए, मंत्री से बात किए, गवर्नमेंट साथ गए और पूर्व बात कर गया होने जा रहा है, तो लिखा गया हमने पास 17 के लिए 2010 में हमने लड़ाई लड़ा था विधानसभा, गैर सरकारी स्थल पर 45 मिनट तक विधानसभा डिस्टर्ब। जब पुल बोलने लगा तो हमारे पिताजी की इच्छा, अरे आपके पिताजी की इच्छा थी तो इच्छा लेकर चले गए, आपकी क्या इच्छा है? आपके विधायक बनने का पहले समय पर गया और महेश्वर सिंह का देन है या किसी का देन नहीं है। जिस केसरिया जैसे ऐतिहासिक जगह हम 1978 में आए थे केसरिया, और जिस स्वरूप में केसरिया है मात्र वो होटल बना है सरकारी जिसमें बड़ा होगा, और 1979 में हम गए थे बोर्ड के, मात्र एक पीपल के पेड़ के नीचे बंद। आज बोल गया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, 50 सैकड़ों 5 स्टार होटल है, 50 मंदिर है, और
122 लोग वहां आते हैं चाहते हैं। बोध गया कहाँ चला गया और केसरिया जस का बस उसी जगह पर राजा देव की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती और इतना उपेक्षित। अभी सुने होंगे कि केसरिया के बारे में लड़ाई, हम तो सड़क पुल पुलिया बॉर्डर को जितना भी समस्या होता है, कॉलेज की समस्या, मेडिकल कॉलेज की समस्या, हर चीज के लिए हम लोग एक बात हमको बताया कि होली क्या चीज, होली कब से शुरू? हिरण्यकश्यपु जब भक्त भगवान के प्रहलाद उनको मारने के लिए उनकी बहन होलिका लेकर गोद में बैठ गई, तो जो भगवान के भक्त थे प्रहलाद बच गए और होलिका दहन हो गया जल में। सितंबर अक्टूबर में यहाँ होलिका दहन होगा। चुनाव आने वाला है, देख लीजिएगा, जो अच्छा करने वाला है वो जीत कर चला जाएगा और जो ठगने वाला लोग है होलिका की तरह उसका दहन उनका किससे। अब जिसे हम लोग हैं सुबह में बोलते हैं, जितने हित मित्र आते हैं सबकी बात सुनते हैं, सबका पैर भी करते हैं। मिठाई का ठोंगा लेकर जो आए, आप क्या लेकर आए तो आपकी बात सुनी जाएगी। आप कुछ मांगने आए तो आपकी बात भी सुनी जाएगी, समय तबीयत खराब हो जाती है। मीठा मीठा गप गप मैथिली में कहता है लोग, ये मीठा मीठा गप गप, पीता पीता थू थू। जब देना है तो तबीयत खराब है, आप कुछ लेकर आए, आपका स्वागत है। सोना का रोड इस महात्मा को बना है। आप कोई गरीब चैलेंज पर आप जूता चला दीजिए, कल से गरीब उस रोड से जाना छोड़ दे। खूब बेरिया 5 वाला रोड पकड़ लेगा, 5 वाला रोड पकड़ लेगा, लेकिन जब मान मर्यादा नहीं मिलेगा तो सोना के रूप से चलना कबूल नहीं करेगा। नहीं साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, केसरिया को सुंदर बनाना है, आपके पंचायत को सुंदर बनाना है, बच्चों के भविष्य को देखना है, रोजी रोजगार कैसे मिले इसको देखना है, मजदूरों को रोजगार कैसे मिले इसका ध्यान करना है। केसरिया को सुंदर आधुनिक नगर बनाना है, दिमाग इस पर रखना है। केसरिया को चूस के खा जाना है, विकास कर देना है। महेश्वर सिंह के जीते अब आगे ये काम हम लोग किसी भी कीमत में नहीं होंगे। हम तो अच्छे लोग हैं केसरिया, सब नागरिक पढ़े लिखे लोग, जो मजदूर भी है वो काम से अपना रहना चाहता है। हम लोग शांति के पुजारी हैं। एक आदमी दो आदमी का किया जाता है, एक गिरहस्ती चलाने में 100 दशा हो जाता है, लेकिन एक आदमी 2 आदमी का पिए को उनके कैसे जबरदस्त चला रहा है, हमको समझ नहीं। बड़का नेता को पैसे के चुनाव में बोलना चाहिए, मुखिया के चुनाव में बोलना चाहिए। इतना चुनाव हुआ, हम लोग तो कभी शेयर नहीं करते हैं, जनता जो अच्छा लगेगी वो करे। इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं, ये पर्व त्योहार के लिए जहां खोलिएगा, जब भी जरूरत हो, मोबाइल टावर अगर है 24 घंटे खुला रहता है, 24 घंटे खुला रहता है। जब भी कोई समस्या हो साथी, अपना भाई समझकर, अपना परिवार समझकर एक कॉल करके, फोन करके देखिए कि आपकी समस्या का समाधान होता है। हमें मौका दीजिए, हमें मौका दीजिए। कहते ना कार बीमारी है, आप बताए बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन या तो मौके जी जाता है कि सच्चा लेना तो जी जाती है। अरे कभी मर्दाना को भी कुछ जिता काम मर्दम करते रहते हैं। कभी भाई भाई को आके गले मिलिए, कभी गले मिलने के काम कीजिए। हम बहुत बात नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा और जहां भी आ जाएगा, आपका पसेना बहे चाहे नहीं बहे,
लेकिन मैं सब जगह खानदान का आपके लिए एक एक कतरा खून हम लोग नहीं आने देंगे। इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव पुराना ही सही नहीं लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। हम तो कोई स्वार्थ नहीं, हम ठगती नहीं करते, हम अपने कार्यकर्ता से जो काम देते हैं, विकास करते हैं, हम पैसा नहीं लेते। भगवान हमको बहुत कुछ दिया है, बाप दादा इतना अर्जा है कि बैठ कर खाए तो सब कुछ खा लेंगे, हमको किसी चीज का कमी नहीं है। एक आदमी कहा कि कुछ एगो प्रमुख थे पहले के, आप ही क्या कहे कि महेश्वर बाबू हम आते हैं जरा तो ये आपका घर है। अरे पटना में जो घर है मेरा घर, अरे जो बैठे हुए हैं इनके मेहनत से दिया हुआ, बड़का बड़का बहादुर बन जाए कि हम जीत गए तो बड़का बहादुर। अरे आपकी जीत हुई है, वो पटना में घर मिला है, कहते हैं कि आइए जहाँ 6 आदमी का अच्छा खाना बनता है, 5 आदमी आइएगा वहां भी भोजन मिलेगा। पर जो आपका है वो आपका दिया हुआ है, उसमें जैसे निकालना होगा हम थोड़े निकलेंगे, आप निकल वो आपका घर है। जब भी जरूरत हो पटना में जरूरत हो, राजपाल के यहाँ जरूरत हो, हिम्मत है मैं सचिन को जाए राजपाल के हम दल में नहीं है, जब जरूरत होगी मुख्यमंत्री से दो टू करने में हमको कोई दिक्कत नहीं। मंत्री लोग से हिसाब किताब कर देते हैं हजार बार। इसलिए साथियों कहना चाहते हैं कि बहुत कुछ बोलना नहीं, जब समय आवे भी 6 महीना 7 महीना 8 महीना चुनाव है, कभी जोर रहे तो एक बार पुकार के देखिए, आग लगे या बाढ़ आ जाए, कोई घर का बालक बीमार हो, प्रमुख जी बोले हमको 1 करोड़ 20 लाख रुपया देते हैं, 4 करोड़ रुपया आप देते। हम कहेंगे हमारा बेटा जो डॉक्टर है करोड़ है, साल में 3 करोड़ रुपया गरीब को छोड़ देता है, किसान मजदूर को छोड़ देता है। तो 3 करोड़ रुपया बेटा छोड़ दे, अब बाप चला जाए 1.25 करोड़ रुपया लेना, तो लोग देख कर खुद देना दिखेगा कि ना दिखे। लेना धर्म है, पाप है। घूस लेना गांव में पर पंचायती होता है, अपने गांव में पर पंचायती होता है, किसकी पूछ होती है? जो बोलने वाला है, जो न्याय की बात करता है, जो डरता नहीं है। अच्छा लोग कह देगा कि चूलू को बुलाइए, काफी में से तो कहेगा कि चूलू को बोलने का आता है, चूपा है, तो बोलने नहीं पड़े। अच्छा घर में जो चुप रहता है तो पंचायती में भी प्रताड़ित होता है, कोई नहीं पूछता है उसको, पूछता है उसको जिसको जो बोलने का हाल जानता है पंचायती करने का। अच्छा बहुत पंचायती घूस लेकर बोलता है तो लोग कह देगा कि घूस हुआ कौन है, उसका वैल्यू नहीं जाएगा। और जो चुपा रहता है पंचायत में भी वो प्रताड़ित होता है। अब घर में पत्नी भी कहती है कि जिंदगी में क्या होने वाला है, इसे चुपा मर जाए से कुछ होने वाला नहीं। तो पंचायती में भी प्रताड़ित हुए, अब पत्नी भी प्रताड़ित कर दिया, तो गाना में गिनती रखना चाहते हैं तो बोलिए, गरीब की आवाज बनकर बोलिए, अपने हक और हकूक के लिए लड़िए। नहीं कुछ हो तो बच्चे के भविष्य के लिए अगर नहीं बोलिएगा, अपने हक के लिए नहीं लड़िएगा। माँ बच्चा जब तक नहीं रोता है, जब तक आवाज नहीं लगाता है, तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। अब कैसे बुझाता है, जब तक आप विद्रोह नहीं करेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, बोलेंगे नहीं, तब का रोड सुंदर बन जाएगा, आपका पुल सुंदर बन जाएगा, आपका विद्यालय में पढ़ाई होने लगेगा, नौजवानों की नौकरी लग जाएगी, कैसे सब। इसलिए जो नाजायज है उसके खिलाफ हमको ये होली के अवसर पर हमको आपको संकल्प लेना है कि जो समाज में अन्याय है, जो जुर्म है, जो जाति है, जो गरीबों की उपेक्षा है, जो किसान और मजदूरों की उपेक्षा है,
इसके लिए आवाज हमारा प्रतिनिधि नहीं उठाता है, तो आम जनता के साथ महेश्वर सिंह शामिल हो गए। हम लोगों को मिलकर इस आवाज को बुलंद करना है और अपना हक और देना। साथियों, 3 प्रोग्राम हो